अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने कितनी बारी कहा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स मत लिया करें। लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि मैं कोई अपनी दुश्मनी में ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँ कुछ चीज़ें अब बस इतनी दिल हिला देने वाली हैं कि इंसान क्या कहे। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो अमेरिका में हैं, जो यूरोप में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो न्यूजीलैंड में, कि आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये पटेल ब्रदर्स और इंडियन स्टोर्स इन जगहों पे जाना छोड़ दें और वहाँ से चीज़ें लेना छोड़ दें। क्यों? लेकिन पहले एक बात समझ लें कि वैसे तो हर मज़हब और कौम के अपने रस्म व रिवाज होते हैं, लेकिन जितनी रस्में अजीब किस्म की आपको हिंदू मत में मिलेंगी, शायद ही आपको किसी और मज़हब के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर किसी इंसान का कोई बिलीफ है और वो उसकी प्रैक्टिस उसकी ज़ात तक महदूद रहे और उसका असर किसी दूसरे पे ना पड़े, तो उसे किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़िक्र की बात तो तब है जब कोई अपने मजहबी रस्म व रिवाज को किसी दूसरे पे थोपना शुरू कर देता है। मैं इस वक्त भारतीय हिंदू भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि इसलिए अगर आप इंडिया में रहते हैं या दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां मेड इन इंडिया के लेबल के साथ मार्केट में मिलने वाली प्रोडक्ट से आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की आड़ में वो आपको क्या गंदगी खिला रहे हैं वो आप नहीं जानते। हो सकता है आपको मेरी बात बड़ी अजीब लगे, लेकिन ये मैं बिल्कुल सच आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप कोई भी इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये हिंदुओं की एक मजहबी रवायत में से है कि वो गाय की पूजा के साथ साथ उसके पेशाब और गोबर को पाक करने वाला मानते हैं। गौ माता के भगत रोज़ाना पंज गो पीते हैं और पंज गप यानी गाय का गोबर, पेशाब, दूध, दही और घी को मिलाकर खाते हैं। हिंदुओं में सबसे ज़्यादा मुकद्दस समझी जाने वाली ज़ात यानी ब्राह्मण अगर वेश का खाना खा ले, चंडाल के तालाब का पानी पी ले या इसमें गुस्ल कर ले तो इसके कफ़ारे के तौर पे वो गात्री मंत्र पढ़ते हैं और इस दिन वो सिर्फ गाय का गोबर खाते हैं और इसका मूत्र पीते हैं। अगर कोई हिंदू भूल कर भी किसी गैर कौम के बर्तन में कुछ खा पी ले तो इसको कई दिन का भरत रखवा के पंजगो पिलाया जाता है। यानी हिंदू मज़हब में किसी निचली ज़ात के इंसानों के साथ खाना पीना जायज़ नहीं, लेकिन गाय का पेशाब और गोबर इनके लिए सबसे ज़्यादा पाकीज़ा। हिंदू गाय के पेशाब और गोबर से नहाते भी हैं, इसे अपने मजहबी त्यौहार में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि पैदा होने वाले बच्चे को भी गुट्टी के तौर पे गाय का पेशाब और गोबर चटाया जाता है, और जब बच्चा पैदा होते ही ऐसी बनूस चीज़ें खाता है तो वह बड़ा होने के बाद इन चीज़ों से उसको घिन कैसे आएगी। हालात तो ये है कि इंडिया में गाय का पेशाब बोतलों में पैक करके बेचा जाता है और इस पेशाब की कीमत दूध से बहुत ज़्यादा महंगी है। गाय का दूध अगर 50 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है तो ये पेशाब 200 से 300 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त होता है। और बात सिर्फ पेशाब या गोबर के फ़रोख की नहीं रुकती, बल्कि इसके अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल हिंदुओं का मानना है कि गाय जो भी देती है वो पाक होता है, फिर वो गोबर या पेशाब ही क्यों ना हो। इसलिए कुछ सालों से इंडिया में गाय का पेशाब और गोबर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया बनाकर फ़रोख्त भी की जा रही हैं। जैसे गाय के पेशाब को छान के इससे फ्लोर क्लीनर, हेयर ऑयल, शैम्पू, गोबर का ओपला बनाकर इससे राख, फेस मास्क, फेस पाउडर ये सब कुछ बना रहे हैं। यहाँ तक कि इससे दांत साफ करने वाला मंजन, टूथपेस्ट और बेबी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। वो इन प्रोडक्ट्स को नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम से बेचते हैं। अमेरिका में गाय के गोबर से बने हुए केक इंडिया के स्टोर्स पर नज़र आते हैं। गाय से बनी हुई अशिया अमेज़ॉन पर बआसानी दस्तयाब है। और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में गाय का पेशाब खाने पीने की अशिया की मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी अक़साम की टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, कॉस्मेटिक्स की अशिया, आंखों में डालने वाली दवाई भी गाय का पेशाब इस्तेमाल कर रही है। कुछ प्रोडक्ट्स पर तो ये मेंशन किया होता है कि ये काऊ यूरिन या काऊ डंग से बनाई गई है, और फिर इनके इंग्रेडिएंट्स की तफसील में भी ये लिखा ज़रूर होता है। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि आप लेबल लगा के फ़रोख्त करें ताकि कोई इस्तेमाल करना चाहे तो ख़रीद ले, नहीं तो मत ख़रीदे। ये ख़रीदने वाले की अपनी चॉइस होती है। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। इंडिया में और इसके बाहर दूसरे ममालिक में इंडिया से जो मसाला जात एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, अब इन मसाला जात में भी गाय का गोबर और पेशाब शामिल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और अमेरिका के माहिरीन के मुताबिक इंडिया से जो खाने पीने की प्रोडक्ट्स और दूसरे ममालिक में भेजी जा रही हैं, इन प्रोडक्ट्स में गाय के पेशाब और गोबर के ज़रात मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि इन खानों और मसाला जात में चोरी छुपे गाय के पेशाब और गोबर की एक ख़ास मकदार शामिल की जा रही है। हिंदुओं का तो मानना है कि गाय का पेशाब और गोबर बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करता है। उनमें जिगर की बीमारी, पेट की बीमारी, बुखार, दिल के अमराज, कैंसर और कोरोना भी शामिल है। और यही वजह है कि कोरोना के इलाज के लिए भी हिंदुओं ने अपने पंडितों के कहने पर गौ मूत्र का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अभी सिर्फ आवाम की हद तक नहीं है, भारतीय हुकूमत भी इसके शरीक है और इस बात पर जोर देते हैं कि साइंसदान गाय के पेशाब और गोबर के फ़वाइद के बारे में रिसर्च करें
اور پھر اس ریسرچ کو سوشل میڈیا پہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے بھارتی حکومت نے ایک ڈاکیومنٹ بھی جاری کیا جس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ گائے کی بنی ہوئی پروڈکٹ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہیں. اسی گائے کے پیشاب اور گوبر کے استعمال میں لا کے مختلف اشیاء بنانے کے پروگرامز آج کل بھارت میں عروج پر ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. آج تک کوئی ایسی اوتھینٹک ریسرچ سامنے نہیں آئی جو یہ ثابت کر سکے کہ گائے کا پیشاب کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے علاج ہے یا اس کے لیے مفید ہے. پب میڈ اور ریسرچ گیٹ جو کہ اسکالرلی آرٹیکلز اور سائنٹیفک ریسرچ کے لیے سب سے زیادہ اوتھینٹک سرچ انجنز مانے جاتے ہیں، اگر آپ ان پر جا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ملے گی جو یہ ثابت کرے کہ گائے کے پیشاب سے کینسر یا دوسری خطرناک بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. عام طور پہ جو ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پہ ریسرچ ملتی ہے وہ بھی انڈین گورنمنٹ کا ہی پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اس سے ان کا کاروبار جڑا ہوا ہے اور سیاست بھی. بھارت جو ہے بیف کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تو تھا ہی، لیکن اب گائے کا گوبر اور پیشاب بھی انڈیا میں ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گائے کے گوبر اور پیشاب سے بھارت میں $1 بلین کا بزنس ہو رہا ہے، اور گائے کی آڑ میں مسلمانوں پہ ظلم کر کے اپنی الگ سیاست چمکائی جاتی ہے. لیکن بات یہ کہ ہندوؤں نے تو جو کرنا ہے کریں، اگر وہ گائے کا پیشاب پینا چاہتے ہیں یا گوبر کھانا چاہتے ہیں کھائیں، 100 دفعہ کھائیں دن میں، اور دوسروں کو تو چوری چھپے یہ گندگی مت کھلائیں نا. اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک کے لوگ ہیں یا وہ پاکستانی جو دوسرے ممالک میں آباد ہیں، اور یہ سوچ کے کہ انڈیا میں بہت زیادہ مسلمان ہیں، ہمارا کلچر ان سے ملتا ہے، وہ بہت شوق سے مارکیٹ سے ملنے والی انڈین پروڈکٹس خرید لیتے ہیں. لیکن اب اس ویڈیو کے بعد اس طرح سوچ سمجھ کر انڈین پروڈکٹس خریدیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں آپ بھی یہ گندگی کھا لیں جو کہ سراسر حرام ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ اپنے جتنے بھی مسالہ جات، اچار اور یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس، مکس مسالے جو دے رہے ہیں باہر جو بک رہے ہیں، ان کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کیا گند بنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے. اللہ حافظ.